द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। कुलगाम मिलिटेंट हमले में एक फौजी जाँ बहक, 3 एहलकार शदीद जख्मी। हमला आवरों की तलाश के लिए वसी इलाके का मुहासरा। LG मनोज सिन्हा ने अवामी दरबार का किया इन्नाकाद, अवामी मसाइल के फौरी इजाले पर दिया जोर। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट पर जारी काम का रेलवे के मरकजी वजीर ने लिया जायज़ा। और DDC चेयरपर्सनों के लिए फरवरी में होंगे इंतखाबात। अब खबरें तफसील के साथ। कुलगाम ज़िले के शमसीपुरा इलाके में मिलिटेंटों के हमले में 4 फौजी जवान जख्मी हो गए, जिनमें से एक जख्मी की ताब न लाकर चल बसा। पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक मिलिटेंटों ने शमसीपुरा के स्कूल के नज़दीक एक IED नस्ब की थी, जो फौज की ROP गुजरने के साथ ही एक ज़ोरदार धमाके के साथ फट गई। जख्मी जवानों को श्रीनगर के फौजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अवामी दरबार में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ अजला के अवाम ने LG को कई मुश्किलात से आगाही दिलाई। LG ने अवाम को यकीन दिलाया कि वो इंतजामिया को मजीद शफाफ जवाब दे और जिम्मेदार बनाने के लिए काम करते रहेंगे, ताकि अवामी शिकायत का जल्द से जल्द इजाला हो सके। उन्होंने अफसरान से ताकीद की कि वो अवामी शिकायत का इजाला करने के लिए लगन और तनदेही से काम करें, ताकि सरकारी दफातर में काफ़ी देर से पड़ी अवामी मसाइल से जुड़ी फाइलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। रेलवे के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का जायजा लिया। 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पर इस वक्त काम शद्दोमत से जारी है और इस प्रोजेक्ट की बदौलत कश्मीर वादी रेल के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगी। रेलवे वजीर ने कहा कि 272 किलोमीटर में से अब तक 161 किलोमीटर पर काम मुकम्मल हो चुका है और बाकी मांदा प्रोजेक्ट आइंदा 1 से 1.5 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वाले हिस्से में ज़्यादातर टनलों पर काम चल रहा है। मरकजी वजीर ने इस एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि रेलवे लाइन के मुकम्मल होने से जम्मू कश्मीर के लोग आसानी के साथ अपने सामान की दरआमदगी और बरामदगी साल भर कर सकेंगे। उन्होंने प्रोजेक्ट से मुंसलिक इंजीनियरों और दूसरे एहलकारों से ताकीद की कि वो प्रोजेक्ट को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करने में अपना पूरा ताउन फराहम करें। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में किसानों के एजुटेशन से पैदा सूरत-हाल का जायजा लिया। इस मीटिंग में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और आला अफसरों ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक मीटिंग के दौरान दिल्ली में नए फौजी दस्तों की तादाद बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसी दौरान कौमी राजधानी में किसानों के एहतजाज के दौरान तशद्दुद के वाक़यात के बाद दिल्ली पुलिस ने मुख्तलिफ दफ़ात के तहत तकरीबन 2 दर्जन केस दर्ज किए हैं। इनमें जारी हिदायत की खिलाफ वर्जी, फसाद बर्पा करना, सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाना और मुहलिक हथियारों से सरकारी एहलकारों पर हमला करना शामिल है। दिल्ली पुलिस सूरत-हाल पर करीबी नजर रखे हुई है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलों के चेयरपर्सनों के लिए इंतखाबात फरवरी में कराए जाने के इम्कानात हैं। इस सिलसिले में रिजर्वेशन से मुतल्लिक मुसवदा अगले माह के पहले हफ्ते में तैयार किया जाएगा और स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी हतमी मुसवदा इसी हफ्ते में जारी होने का इम्कान जाहिर किया गया है। वाज़ेह रहे, DDC चेयरपर्सनों का इंतखाब मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों की तरफ से बुलाई जाने वाली मीटिंग में इस बात का फैसला किया जाएगा कि DDC मेंबरान किसको अपना चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन मुंतखब करेंगे, और अगर इस सिलसिले में नामजद मेंबरों की तादाद ज़्यादा होगी तो उस दौरान DDC मेंबरान खुफिया वोटिंग के जरिए अपना चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन चुनेंगे। गुज़श्ता साल से आलमी वबा कोविड-19 के केस दर्ज होने के बाद भारत अब संग मील अबूर करने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। इस वक्त न सिर्फ रोज़ाना मुस्बत आने वाले केसों में कमी दर्ज की जा रही है, बल्कि सरगर्म केसों में भी कमी का रुझान जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान रोज़ाना होने वाली अमवात में भी वाज़ेह कमी हुई है। इस तरह से 8 माह के बाद मुल्क में फ़कत 120 अफराद से भी कम कोरोना मरीज़ 24 घंटों में फौत हो चुके हैं। मुल्क में अब तक 20,29,000 से ज़्यादा लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। इस दौरान मुल्क में सेहतियाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 96.91% तक पहुँच गई है और पिछले 24 घंटों के दौरान 13,000 से ज़्यादा मरीज़ सेहतियाब हुए हैं। वजारत सेहत ने कहा कि इस वबा से पहले 1,03,59,000 मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं।
जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस से मुतासर 129 मरीज शिफायाब हुए हैं, जिनमें से 74 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से जबकि 55 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। इसी दौरान 77 नए मुस्बत मामलात की तस्दीक हुई है। सरकार की तरफ से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान एक मरीज की मौत वाक़ हुई है, जिसका ताल्लुक कश्मीर वादी से है। श्रीनगर ज़िला पुलिस की तरफ से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में गरीब और पसमानदा अयालों में कोविड-19 से बचाव के किट तकसीम किए गए। इस मौके पर एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर हसीब मुगल के अलावा श्रीनगर ज़िले के कई आला पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर एसएसपी श्रीनगर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इक़दाम स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत उठाए गए हैं और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। ब्लॉक दिवस के सिलसिले में जिला तरक्याती कमीशन बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने खान साहिब में अवामी दरबार का इनेकाद किया। इस मौके पर दूर दराज देहात से आए लोगों ने जिला तरक्याती कमीशन को दरपेश मसाइल से आगाह किया। लोगों ने पावर सप्लाई और राबिता सड़कों की बहाली पर जोर दिया। अवामी दरबार के दौरान कमिश्नर मौसूफ ने कहा कि ब्लॉक दिवस का मकसद ही लोगों की तकलीफ दूर करना है और वहाँ मौजूद अफसरान से ताकीद की कि वो अवामी शिकायत के इजाले के लिए फौरी इक़दाम करें। जिला तरक्याती कमीशन अनंतनाग अंशुल गर्ग ने आज एक मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट 2020-21 के तहत जल जीवन मिशन के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इन प्रोजेक्टों को फाइनेंस महकमे ने जल शक्ति सेक्टर के तहत मंजूरी दी है। वाज़ेह रहे कि जल शक्ति मिशन के तहत मुल्क में हर घर नल से जल स्कीम के तहत हर घर तक पीने का साफ पानी फराहम करना है। मीटिंग में बताया गया कि अब तक जिले के 1,26,254 कुंबों का इंदराज हुआ है, जिनमें से 56,032 कुंबों को इस स्कीम से जोड़ा गया है, जबकि 17,222 कुंबों को स्कीम के साथ जोड़ा जा रहा है। शोपियां के जिला तरक्याती कमिश्नर ने एक मीटिंग तलब करके जल शक्ति महकमे के तहत मुख्तलिफ स्कीमों की अमल आवरी का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर मौसूफ को जानकारी दी गई कि साल 2019-20 में 59 स्कीमों पर काम शुरू किया गया, जिनमें से 35 स्कीमों पर काम मुकम्मल होने को है, जबकि 11 स्कीमों के लिए नया बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। मीटिंग के दौरान तरक्याती कमिश्नर ने मुतल्लिकीन को हिदायत दी कि वो तमाम स्कूलों और आंगनवाड़ी सेंटरों में पीने का पानी मुयस्सर रखने को यकीनी बनाएं। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर डॉक्टर जीएन इतू ने आज महकमे के आला अफसरों और दीगर मुलाजमीन के साथ एक मीटिंग मुनाकिद की। उन्होंने इस मौके पर अफसरान से कहा कि वो सियाहत के शोबे में मजीद जाजिबियत लाने के लिए अपने काम को ईमानदारी से अदा करें, क्योंकि कश्मीर में हज़ारों लोगों की रोजी रोटी इस शोबे से वाबस्ता है। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वह रोज़ाना की बुनियादों पर कश्मीर आने वाले सयाहों का खाका तैयार करें। इसके अलावा इस शोबे से वाबस्ता दीगर कामकाज से मुतल्लिक डायरेक्टरेट को आगाह करें। मज़ीद खबरों से पहले ये वक्फा। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई। तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक मेयर सलमान अली सागर ने आज सौरा के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान कहा कि आवाम को दरपेश मसाइल और मुश्किलात का इजाला करना इंतजामिया का बुनियादी फ़र्ज है। उन्होंने हुक्काम से अपील की कि वो आवाम को दरपेश मुश्किलात का जल्द इजाला करें। दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि अवामी मफादात के हामिल 70 लाख रुपये की लागत वाले प्रोजेक्टों पर जल्द ही काम शुरू होगा। अंजुमन निशारी शियां की तरफ से आज बडगाम में उलमा की एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 30 उलमा ने शमूलियत करके दीन व मसलक से जुड़े कई मसाइल को ज़ेर बहस लाया। इजलास की सदारत आगा सईद हसन अल मूसवी असफ़ी ने की। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने महकमे इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल के चीफ इंजीनियर से अपील की है कि वो उस हुक्मनामे को फ़ौरी और वापस लेने के इक़दाम करें जो उन्होंने हाल ही में उन किसानों के लिए जारी किया है, जिनसे कहा गया है कि 2015 से वाजिबुल अदा वाटर टैक्स फौरी तौर अदा करें। तारिगामी ने कहा कि अगरचे उस वक्त की हुकूमत ने यह टैक्स मुआफ़ किया था, तो आज किस कानून के तहत दोबारा भरने का हुक्मनामा सादर किया गया है।
बीजेपी के बडगाम यूनिट की तरफ से शुरू किए गए 2 रोज़ा तरबीती प्रोग्राम के आज दूसरे दिन जिले के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आगा सईद मोहसिन ने प्रोग्राम की कार्रवाई शुरू की। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान पार्टी के मंशूर और हुसूलियाबियों के बारे में जानकारी दी गई। सियाहती मकाम गुलमर्ग में गुज़श्ता दिनों स्नो स्कल्पचर तैयार करने का जो मुकाबला महकमे सियाहत की तरफ से मुनाकिद किया गया था, उसमें बनाया गया इग्लो इस वक्त सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। आज इस इग्लो में कई सयाहों ने बैठकर चाय नोश की। इग्लो बनाने वाले नौजवान सैयद वसीम शाह ने बताया कि उन्हें बाहरी मुल्कों के फनपारे देखकर इस तरह का ख्याल आया कि वो अपनी सरजमीन कश्मीर पर भी कुछ अलग करेगा। इसमें हमने सेल्स बनाए हैं, बर्फ़ के सेल्स बनाए हैं पाइल करके, फिर इग्लो हमने क्रिएट किया है। 15 लोग इसमें मुसलसल काम कर रहे थे 20 दिन के लिए। खाने के लिए हमने इसमें शॉर्ट मेन्यू एक रखा है, उसमें 2-4 कश्मीरी कुज़ीन है, इसमें थोड़ा चाइनीज़ भी रखा हुआ है। तो शॉर्ट मेन्यू इसलिए रखा है क्योंकि जल्दी जल्दी सर्व होना चाहिए ताकि जो गेस्ट लोग हैं वो खा सकते हैं। कश्मीर आके हमें लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं और 2 दिन से हम गुलमर्ग में हैं। तो ये जो इग्लू यहाँ पे आपको दिख रहा है वो एशिया का लार्जेस्ट इग्लू है और बीइंग एन इंडियन हमें बहुत ही प्राउड फील होता है। ऐसा लगता है कि ये सच में स्विट्जरलैंड जैसा ही है। यहाँ पे सबको आना चाहिए, टूरिज्म इज अमेजिंग एंड ये इग्लू बहुत ही। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज एक मीटिंग के दौरान महकमे के दीगर अफसरान से मीटिंग की, जिसमें एडवांस्ड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ज़ैनपुरा शुपैया में PEQ सहूलियात के लिए खुसूसी हॉर्टिकल्चर प्लांट मटीरियल दरामद करने के तौर तरीकों को हतमी शक्ल दे दी गई। मीटिंग में महकमे के दीगर अहदेदारों के अलावा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने भी हिस्सा लिया। भारी बर्फबारी के बाद करना कैरन सड़क जो आमद रफ्त के लिए बंद की गई थी को आज 109 बीकन ब्रिगेड ने सड़क पर से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल करके इसको काबिल आमद रफ्त बनाया। बीकन हुकाम के मुताबिक बर्फ हटाने के काम में इस बार जदीद मशीनों को इस्तेमाल किया गया ताकि इलाके के लोगों को मजीद मुश्किल का सामना न करना पड़े। ICDS में काम कर रहे हेल्पर्स ने उनकी बकाया तनख्वाहें जल्द से जल्द वागुजार करने के लिए आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एक एहतजाज किया। अनंतनाग जिले में निजीगुंड इलाके और जिला हेडक्वार्टर के दरमियान पुल होने की वजह से सैकड़ों नौजवानों और बुजुर्ग शहरियों को अपना मामूल का काम काज करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों ने जिला इंतजाम अनंतनाग से एक पुल तामीर करने की मांग की है ताकि लोगों को रोज़मर्रा के काम काज करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वानबल रावलपुरा की शाहीन कॉलोनी के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में चोरी की वारदातों में इजाफे के पेश नज़र लोगों में खौफ हिरास पैदा हुआ है। इन लोगों ने कहा कि रात की तारीख में नकाबपोश चोर घरों में दाखिल होते हैं और कीमती सामान लूटते हैं। इन लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अगरचे उन्होंने पुलिस को इस बारे में आगाह किया ताहम अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। बच्चों में खेल कूद का जज्बा बढ़ाने की खातिर राष्ट्रीय राइफल्स की 5वीं बटालियन ने डांगरपुरा चकतारा में एक तकरीब के दौरान कई बच्चों में स्पोर्ट्स किट तकसीम किए। तकरीब के दौरान इलाके के सरपंच, असातिज़ा और इन बच्चों के वालिदैन ने भी हिस्सा लिया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी तौर पर आलूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 5.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 19.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। मैं फिर से आग्रह करता हूं, 60-65 से ऊपर की आयु वाले हमारे सभी